हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेकर के आया हूँ। जैसा कि निपसेट की डेट एक्सटेंड हुई थी 4 मई से 9 मई तक के बीच में, और मैंने आपको बताया भी था कि 9 मई के बाद ही एडिट ऑप्शन आपके लिए ओपन होगा। उससे पहले कोई ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। तो निपसेट ने अपनी ऑप्शन यहाँ पर दे दिया है, और क्लिक हेयर टू दिखे आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये लिंक यहाँ पर हो रही है, क्लिक हेयर टू एडिट योर एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एक लॉगिन पेज खुलेगा, ठीक है। और लॉगिन पेज में जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर या जो भी यहाँ पर सिलेक्टेड है, ठीक है, जैसे ये Q43F5P6 ये मैंने डाला, लॉगिन किया। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप अपने फॉर्म को एडिट कर पाएंगे और क्या क्या ऑप्शन आप इसमें एडिट कर पाएंगे, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एप्लीकेंट्स की डिटेल्स दिखेंगी, पेमेंट स्लिप यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर एक नोट लिखा है, योर एप्लीकेशन फॉर्म है सबमिटेड सक्सेसफुली, पेमेंट इज सक्सेसफुल, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, एप्लीकेंट डिटेल में जो भी आपकी डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको दिख रही हैं, ठीक है। लेकिन अब आपको जाना कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर एक गो टू एप्लीकेशन ये फॉर्म जिस पर मैंने क्लिक किया है, यहाँ पर इस सर्कल से मैंने इसको किया है ना, हाईलाइट किया है। उस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा फॉर्म खुल जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों ने फॉर्म को प्रिंट नहीं कर पाया था, क्योंकि प्रिंट ऑप्शन 9 में के बाद में चला गया था, तो अगर एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करना है या इसकी हार्ड कॉपी सेव करके रखनी है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी नहीं करना है तो आप इसमें लॉग आउट बटन पर क्लिक करके लॉग आउट, ठीक है। आप लोग चाहें तो अपनी सारी जो जानकारी आपने भरी है उस फॉर्म में, वो आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन डिटेल पर जाएँगे, एप्लीकेंट डिटेल पर जाएँगे, यहाँ पर आप स्क्रॉल करेंगे तो पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दिखेगी। अब गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो में जब ये ओपन होगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 चीज़ें दिख रही हैं, पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल्स और डॉक्यूमेंट अपलोड एंड पेमेंट। तो ये जो 3 टैब हैं, इन तीनों टैब में क्या आप कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये ग्रे कलर से जो हाइलाइटेड हैं, ग्रे कलर, ये देखिए ग्रे कलर से है, ये ग्रे कलर से है, ये ग्रे कलर से है, और मोबाइल नंबर ग्रे कलर से है, और ईमेल आईडी जिन-जिन पर ये मैंने मार्क बनाया है, वो सभी ग्रे कलर से है। और जो भी मैंने रेड मार्क यहाँ पर किए हैं, दैट मीन्स कि इनको आप चेंज नहीं कर सकते। यानी आप अपना नाम, एप्लीकेशन नंबर, अपनी कैटेगरी जो भी जैसे आपने ओपन डाला था, कई लोगों ने कैटेगरी सर्टिफिकेट उनका बन नहीं पाया, उन्होंने सोचा कि मैं ओबीसी डाल देता हूँ, बाद में कर देंगे अपन अ या जनरल कर देंगे, या जनरल से हम ओबीसी में शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये यहाँ पर ऑप्शन नहीं है कि कैटेगरी आप चेंज कर पाएँ। अगर आपने जनरल फिल किया था तो आपको जनरल ही माना जाएगा, यानी ओपन माना जाएगा। और अगर आपने जन ओपन करके भरा था और आप चाह रहे थे कि आपका सर्टिफिकेट बन गया, चाहे वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो, चाहे वो ओबीसी सर्टिफिकेट हो, ठीक है, आप सोचते हैं कि कैटेगरी में चेंज कर पाऊँगा, तो बिल्कुल नहीं कर पाएँगे। तो आप अपनी एक तो एप्लीकेशन नंबर, दूसरा आपका नाम, तीसरा आपका कैटेगरी, ठीक है, और चौथा आपका मोबाइल नंबर, पाँचवा आपका ईमेल आईडी। तो फॉर्म में 5 जानकारी ऐसी होंगी जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा आप डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हो, फादर्स नेम में कोई मिस्टेक थी तो ये चेंज कर सकते हो, मदर्स नेम में कोई चेंजेस थे तो ये चेंज कर सकते हो, जेंडर भरते वक़्त आपसे गलत सेलेक्ट हो गया तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, पर्सन विद डिसेबिलिटी का ऑप्शन आप चूज़ करना भूल गए हो तो वो आप चेंज कर सकते हो। और देखिए, एप्लीकेंट की फ़ोटो आईडी से रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल थे, तो अगर आपने फ़ोटो आईडी चूज़ नहीं किया था या आपने गलत अप्लाई कर दिया था, तो वो भी आप कर सकते हो। ये मैंडेटरी फ़ील्ड नहीं है, इसलिए आप इसको चाहें तो ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। यानी आप अपना एप्लीकेंट फ़ोटो आईडी सेलेक्ट नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इज़ दैट क्लियर? तो ये महत्वपूर्ण चीज़ थी। और भी ऑप्शंस अभी मैं आपको दिखाऊँगा कि क्या-क्या आप और एडिट कर सकते हैं। पहले जो पेज पर आपके सामने ये ऑप्शंस आ रहे हैं, इसमें भी अ, एड्रेस भी आप अपना चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैंने आपको जिन पर क्रॉस मार्क दिए हैं, यानी एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेंट का नाम,
एप्लीकेंट की कैटेगरी, एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, यानी 5 जानकारी को आप चेंज नहीं कर सकते। जो आपने भरी थी वही रहेगी, ठीक है। बाकी सारी चीजें आप एडिट कर सकते हैं, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, एप्लीकेंट की फोटो आईडी अगर आपके पास में उस समय नहीं थी, या आपके साथ में कोई प्रॉब्लम थी कि मान लीजिएगा आधार कार्ड था या वोटर आईडी थी, या आपने गलत नंबर भर दिया था, गलत आईडी सिलेक्ट कर ली थी। कई लोगों के पास में आधार कार्ड ही है और इसमें आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है, बाकी कोई आईडी नहीं है, तो यहाँ पर ये स्टार फील्ड नहीं है, स्टार फील्ड नहीं है, ठीक है। बाकी सभी पर आप देखिए स्टार लगा हुआ है, देखिए सभी पर स्टार लगा हुआ है, मतलब सारी फील्ड आपको भरनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास में फोटो आईडी नहीं भी होगी तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने ये चीज एक बहुत अच्छी कर दी है कि ये ऑप्शन के तौर पर कर दिया, यानी आपको फोटो आईडी में क्या है, ऑप्शनल है कर दिया। ये क्या कर दिया यहाँ पर, ऑप्शनल कर दी कि अगर आपके पास में है तो आप फिल करिए और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये होना ना होना, या ठीक इसी तरह से आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी ये 2 फील्ड मैंडेटरी नहीं है, बाकी सारी फील्ड स्टार फील्ड है, ओके। जैसे अगर आपके पास में अल्टरनेट मोबाइल नंबर नहीं है तो मत भरिए, ईमेल आईडी नहीं है तो भी मत भरिए, कोई दिक्कत नहीं है, इससे फॉर्म आपका आगे बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत इस चीज में नहीं होगी। इज दैट क्लियर? अब आई होप कि आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप 5 चीजें चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको एड्रेस वगैरह चेंज करना है तो आप अपने एड्रेस चेंज कर सकते हैं, और अगर नहीं करना है तो आप आगे सीधे बढ़ जाएं। और इसके बाद में आप देखिएगा, जिसमें आपसे कहा था कि 10th की डिटेल्स, 12th की डिटेल, अगर आपकी कोई भी इसमें स्कूल नेम, बोर्ड का नेम में, ईयर ऑफ पासिंग, रिजल्ट टाइप या परसेंटेज, कोई भी चीज में अगर आपको प्रॉब्लम, तो जितने भी, क्योंकि ये येलो कलर से है मतलब सारे एडिटेबल हैं, तो आप कर सकते हैं। और फर्स्ट ईयर की डिटेल में जैसे कि अगर आपने सब्जेक्ट्स कम चूज किए हो, जैसे मान लीजिए 10 सब्जेक्ट ही चूज किए हो और आपको लगता है कि मुझे 11 चूज करना चाहिए, तो आप 11 भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। या 9 चूज करने थे, 9 चूज भी कर सकते हैं, और आप सब्जेक्ट के टाइटल भी ऐड और डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट ईयर डिटेल मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर के बाद में आपको सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट डालने होंगे, जैसे कि प्रोग्रामिंग विद सी, टीबीएमएस, एलिमेंट्री मैथ्स, कम्युनिटी इंग्लिश है ना, एंड हिंदी, ऑफिस ऑटोमेशन एंड पीसी पैकेज। तो 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट ये फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, और वर्किंग विद ओएस, एडवांस प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट आपको डालना है, जब फर्स्ट ईयर की डिटेल आप फिल करेंगे। सेकेंड ईयर की डिटेल में आपको सेम एज रखना है, जैसे कि थर्ड सेमेस्टर के बाद आपको फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स डालना है, और नंबर ऑफ सब्जेक्ट आपको सेकेंड ईयर में चूज करना है। इसके बाद आपको फाइनल ईयर की डिटेल में भी नंबर ऑफ सब्जेक्ट चूज करने के, कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि पाइथन प्रोग्रामिंग, डॉट नेट, ये फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं। और यहाँ पर जो छठवां सेमेस्टर है उसके बाद आपको भरना है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, प्रोजेक्ट एनालिसिस एंड डिजाइन। अब ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट एनालिसिस एंड डिजाइन, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो क्योंकि आपकी मार्कशीट में इसी तरह से लिख के आएगा, उसी अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट्स को फिल करना है। बार बार इस बात को लेकर के सवाल पूछे जा रहे हैं कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को ऐड करना है या नहीं करना है। भाई मार्कशीट में अगर सब्जेक्ट प्रैक्टिकल का अलग से मेंशन है तो आपको अलग से ही डालना होगा, जैसे यहाँ पर इस तरह से डाला गया हुआ है, ठीक है। तो ये आप कंफ्यूजन पहले तो हटा दीजिएगा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट डालने हैं कि नहीं डालने हैं। बहुत सारे सवाल इस बात को लेकर के किए जा रहे हैं, ठीक है। मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको सब्जेक्ट्स को फिल करना, ताकि जब वो वहाँ पर आपके फॉर्म की स्क्रूटनी करें तो उनको दिक्कत ना हो मिलान करने में, ठीक है। अब अगर इनमें से आपको कोई चीज़ चेंज नहीं करनी है तो आप आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट पहुंचने के बाद में थर्ड ऑप्शन है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड एंड पेमेंट। अब यहाँ पर जो टेस्ट सिटी प्रेफरेंस में कई लोगों का प्रश्न था कि क्या हम अपना सेंटर चेंज कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं आप अपना सेंटर चेंज। अगर आपने गलती से उस समय वाराणसी डाल दिया था, या लखनऊ डाल दिया था, कानपुर डाल दिया था, हो सकता है आप दिल्ली डालना चाह रहे हो, या भोपाल डालना चाह रहे हो, या कोई सा भी प्रेफरेंस, जैसे आपने इधर का उधर कर दिया या उधर का इधर कर दिया, आप चाहते हैं कि आप अपनी फर्स्ट चॉइस जो सेंटर की रखना चाहते हैं उसको आप चेंज करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोडिंग को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी कंफ्यूजन है। मैंने लगभग अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको ये भी बताया था कि सेल्फ अटेस्ट कैसे करना है, हाउ टू सेल्फ अटेस्ट, ये भी मैंने आपको बताया था। और
अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं चाहूंगा कि आप मेरा प्रीवियस वाला वीडियो जरूर देखें, ठीक है। इसके अलावा कई लोगों से डॉक्यूमेंट अपलोड करते वक्त एक मिस्टेक हो गई थी, और वो मिस्टेक ये हुई थी, जैसे सपोज दैट कि आपका क्लिक हियर टू अपलोड, जैसे आपकी फोटो है, फोटो में गलती से साइन अपलोड हो गए थे और साइन में फोटो अपलोड हो गई थी, तो ये दिक्कत हो गई थी। तो आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इसको चेक करेंगे कि क्या ये करेक्ट है और नॉट। अगर ये करेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये इनकरेक्ट है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप क्लिक जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फोटो हमारी अपलोड है या नहीं, ठीक है। इसी तरह से आप अपने सिग्नेचर को देख सकते हैं। फोटो आईडी में इन्होंने एक ऑप्शन के तौर पर दे दिया है कि अगर आपको फोटो आईडी में चेंज करना है तो आप फोटो आईडी चेंज भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं, ठीक है। इसके अलावा 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि एक डॉक्यूमेंट, देखिए मैंने ये बताया था कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट करने थे, तो ये जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको सारे सेल्फ अटेस्ट करने थे। अब इसमें फोटो आईडी अगर आपके पास में, क्योंकि कई लोगों के पास में कहना था कि मेरे पास सर आधार कार्ड है, इसके अलावा कोई और आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि इनके फॉर्म में आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है, इसलिए इन्होंने ये जो स्टार फील्ड है इसको हटा दिया है, और ये मैंडेटरी नहीं है आपको फिल करना। अगर आपके पास में है, जो भी इनके पास ऑप्शन दिए गए ऑप्शंस हैं आईडी प्रूफ के, उनमें से आप जो भी आपके पास में है उसको आप सेल्फ अटेस्ट करके अपलोड कर दें। मैं एक बार आपको फिर दिखा दूंगा सेल्फ अटेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। एक बार फिर आपको दिखा दूंगा सेल्फ अटेस्ट कैसे करते हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, सेकेंड ईयर की मार्कशीट, थर्ड ईयर की मार्कशीट, और अगर आपका कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है लाइक EWS, ठीक है, या OBC या SC या ST, ठीक है, या PWD, इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट है तो वो आपको अपलोड भी करना होगा और वो आपको सेल्फ अटेस्ट भी करना होगा। अब कई लोगों को ये कंफ्यूजन सेल्फ अटेस्ट क्या होता है, तो उसकी भी झलक मैं भी आपको दिखा दूंगा क्या होता है सेल्फ अटेस्टेड। इज दैट क्लियर? ओके, अब देखिएगा मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए सेल्फ अटेस्टेड लिखा मैंने और अपने सिग्नेचर कर दिए। जो भी डॉक्यूमेंट, जैसे ये मेरी 12th की मार्कशीट है, ठीक है, 10th की मार्कशीट है, आप सेल्फ अटेस्टेड लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर साइन करना मैंडेटरी है, ठीक है। लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको लिखना इतना ही है सेल्फ अटेस्टेड, और आपने साइन कर दिया। आप देखिए मैंने हर डॉक्यूमेंट पे यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है कि साइन किए हुए हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी मार्कशीट्स हैं या जो भी आपके पास में आइडेंटिटी प्रूफ है, सभी में इसी तरह से आपको करना है। इज इट क्लियर? तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करने हैं, ठीक है। अब ध्यान ये जरूर दें आप कि जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे 10th की मार्कशीट, तो अब 10th की मार्कशीट में 10th की ही मार्कशीट अपलोड करें, 12th की मार्कशीट है तो 12th की मार्कशीट ही अपलोड करें, देख करके अपलोड करें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। फर्स्ट ईयर की मार्कशीट में फर्स्ट ईयर की करें, सेकेंड ईयर की मार्कशीट में सेकेंड ईयर की करें, थर्ड ईयर की मार्कशीट में। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि मार्कशीट कैसे करना है, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सेकेंड सेमेस्टर, यानी उनकी आप या तो PDF बना लें या आप JPG बना लें, कोई भी चीज आप बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें फर्स्ट प्लस सेकेंड, यानी कि जैसे मैं अगर जाऊंगा फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, तो ये मेरी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है ना। अगर आप चाहो तो इसको देख सकते हो, ठीक है। प्लीज अपलोड फर्स्ट ईयर मार्कशीट JPG और PDF फॉर्मेट, मैक्सिमम साइज आपका 1 MB है, उससे ज्यादा आप नहीं रख सकते, तो ये इनमें से आप कर सकते हो। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों की एक साथ करना है, तो आप PDF बना लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा कि फर्स्ट और सेकेंड की एक साथ PDF भी बन जाएगी। ओके, ऐसे ही सेकेंड के लिए, ऐसे ही थर्ड ईयर के लिए, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर। इज दैट क्लियर? अपीयरिंग सर्टिफिकेट आपको कहीं लगाना नहीं है। अगर आप अपीयरिंग हो, मान लीजिए आप फाइनल ईयर में पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, तो अपीयरिंग सर्टिफिकेट लगाना कहीं नहीं होता है, सिर्फ आपको बनवा के इसलिए रखना है कि एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपको देना रहेगा, जिससे कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, डॉक्यूमेंट में थोड़ी सी आपको छूट मिल जाएगी, टाइम मिल जाएगा। इज दैट क्लियर?
आई होप कि मैंने लगभग आपके इन सभी प्रश्नों के जवाब दे दिए हैं। और यहाँ पर 10 हम डिक्लेरेशन करेंगे, कंप्लीट करेंगे, आई एग्री बटन करेंगे, प्रीव्यू जरूर करेंगे। प्रीव्यू करने के बाद हम एक एक चीजों को देखेंगे, क्योंकि अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो फिर आप एडिट ऑप्शन पे नहीं जा सकते हैं, ये मैं आपको बता दूं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान दें कि एक बार सबमिट करने के बाद कोई भी चेंजेस आप नहीं कर सकते। मैं बार बार आपसे ये जोर डाल रहा हूँ इस चीज पर। इसलिए आप बिल्कुल ये मत सोचना कि अगर हम एक बार एडिट करते हैं तो एडिट ऑप्शन अभी भी दिखा रहा है 10 बार एडिट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान दें कि चेक जरूर करें। प्रीव्यू करेंगे तो प्रीव्यू में आपको आपका नाम, ठीक है, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आपने भरी हुई है वो कंप्लीटली भरी हुई है, सही भरी हुई है जो, और आपने चेंजेस किए थे क्या वो चेंजेस अप्लाइड हुए हैं या नहीं हुए। अगर चेंजेस अप्लाइड हो चुके हैं तो फिर आपको नीड नहीं है, लेकिन अगर नहीं हुए हैं तो फर्दर आप उसके चेंजेस को करें, तभी आप सबमिट करें, क्योंकि सबमिट करने के बाद आप नहीं कर सकते कोई भी चेंजेस। और ये एक आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है अपने फॉर्म को एडिट करने की। इसके अलावा जिन लोगों ने ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पुराना लगा दिया था और उनके पास में नया बन के आ चुका है, तो वो नया अपलोड कर दें। मार्कशीट जिनके पास में कम थी, जैसे कि 3rd सेमेस्टर तक की मार्कशीट थी, 4th की मार्कशीट अगर आ गई है तो 4th की भी लगा दें, या जिनके पास में 5th की मार्कशीट थी, 6th की नहीं थी, तो वो मार्कशीट भी अपनी चेंज करके लगा दें जिनके पास में नहीं थी। तो अब आपके पास में ये ऑप्शन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने एडिट ऑप्शन देखा, ओपन किया और एक दो चीजें आपने चेंज की, फिर आप बोलेंगे सर मैं मार्कशीट अपलोड दोबारा करना भूल गया, तो फिर आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। इस स्थिति में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी ही होगी कि अगर आप इस बार भी फॉर्म को अच्छे से देख करके एडिट नहीं करते हैं तो। ठीक है, मैंने आपको बताया है किसी भी स्थिति में आपको कॉल करना है निमसेट हेल्प डेस्क पर ही, लेकिन आप इस बार फिर अच्छे से देख लें फॉर्म को। प्रीव्यू ऑप्शन को मैं बार बार कह रहा हूं, इसको इसलिए एम्फसाइज करता हूं कि प्रीव्यू में आपको पूरे फॉर्म का प्रीव्यू दिखता है, एक एक चीज आपको दिखती है, इवन आपके डॉक्यूमेंट्स भी आपको दिखते हैं कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, सही डॉक्यूमेंट आपने उस जगह पर प्लेस किया है नहीं किया है, अपलोड किया है नहीं किया है। अगर आप ये नहीं देखेंगे और फिर से सबमिट कर देंगे तो आप रिपीट करेंगे उसी मिस्टेक को, निमसेट आपको दोबारा वो मौका नहीं देगा। अब फॉर्म रिजेक्ट हो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अगर आप कोई गलत चीज देते हैं और उसके बाद वो आपको डिस्क्वालीफाई करते हैं तो, ठीक है ना। इसलिए आप बिल्कुल इस बार सावधानी से, सतर्कता से फॉर्म को एडिट करें। इज इट क्लियर? फर्स्ट टाइम अलग बात थी, सेकंड टाइम आप इसी चीज को कर रहे हैं तो रिपीट ना करें। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप निमसेट से पूछ सकते हैं, हेल्प डेस्क पर फोन लगाकर पूछ सकते हैं, उनको मेल करके पूछ सकते हैं। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो भी आप निमसेट को पूछ सकते हैं, बट गलती जानबूझकर अब बिल्कुल ना करें। रिव्यू करें, रिव्यू करने के बाद जब आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाएं कि यस माय फॉर्म इज करेक्ट, और फिर से आप जब डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो ईडब्ल्यूएस या मार्कशीट, तो सेल्फ अटेस्ट करना ना भूलें। बार बार आपसे बोला जा रहा है, क्योंकि फॉर्म सबमिट करने के बाद फिर आप वही सवाल करते हैं, सर हम सेल्फ अटेस्ट करना भूल गए, सर हम सेल्फ अटेस्ट करना भूल गए। एक तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखिएगा, वीडियो जब आप कंप्लीट देखेंगे तो सही जानकारी आपको मिल जाएगी। जिन लोगों को नहीं पता था सेल्फ अटेस्टेड, उनके बारे में उनको मैंने इस बारे में बता दिया है। मैंने और भी प्रीवियस में वीडियोस बनाए हैं, अगर उसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप उनको देख लीजिएगा, लेकिन फॉर्म सही भरिएगा, बस इन्फॉर्मेशन दोषा रीड करिएगा, सारी चीजों को आप ध्यान से करके सबमिट करेंगे। जब आप इस तरीके से काम करेंगे तो गलती होने के चांस 0 है। ठीक है, आई होप कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा कई लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर एडिट ऑप्शन कब तक रहेगा। तो देखिए निमसेट ने जब तक कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया जब तक हम नहीं कह सकते, लेकिन ये मान लीजिएगा अगर उन्होंने कोई डेट नहीं दी है तो 2-3 दिन तो होंगे। लेकिन आप, अगर आपका अभी ओपन हो रहा है आप उसको करते जाइए, अपने टेंशन को फ्री कर दीजिएगा, है ना। इस इंतजार में ना रहिएगा कि वो एक लास्ट डेट बताएं कि इस डेट पर आप ये एडिट ऑप्शन कर सकते हैं। जब तक अभी ओपन है जब तक आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको चेंजेस कर रहे हैं जल्द से जल्द आप इसको करके फ्री हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको जवाब उसका लिख दूंगा। ठीक है, ओके।
अगली बार कोई नई अपडेट होगी निमसेट के बारे में तो मैं उसके साथ में आपको मिलूंगा। थैंक यू।